खड्डा तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मुसहर समाज एवं मजदूरों की समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उप जिलाधिकारी खड्डा को ज्ञापन सौंप समस्याओं से अवगत कराते हुए निस्तारण कराने की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा कि समय पर समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो हम सभी धरने पर बैठने को बाध्य होंगे। बताते चले कि 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता विभूति चौहान ने किसान मजदूरों एवं मुसहर जाति के समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी खड्डा अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंप कई बिंदुओं की मांग करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त लेखपाल पर कार्यवाही की मांग की गई। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि समय पर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सभी बड़ी तादाद में धरना पर बैठने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने में ग्राम प्रधान धनौजी के साथ कलीमुन्निसा, रामकिशोर, रियासत ए दरीश, सलीम मियां, खदेरो, बिपत आदि महिला पुरुष मौके पर उपस्थित रहे। किन समस्याओं को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? हम जो है मुसहर जाति जो समाज के अंतिम तबका है उसके जमीन और उनके आवास, रोजगार और जनजात घोषित करने के लिए ये हम लोग आए हैं। नंबर 2, मुसहर जात के लोग के साथ साथ अन्य जात के लोग जो पट्टा पाए हैं, कब्जा नहीं है, उनको कब्जा दिलाने के लिए आए हैं। और तीसरा चीज़ है धनौजी ग्राम सभा के, धनौजी आबादकारी गांव के लेखपाल को हटाने के लिए इसलिए आए हैं कि उनके रहते हुए गांव सभा की ज़मीन पर बाहरी लोग कब्जा करके घर बना लिए हैं। उनको हटाने करके और गरीब लोगों को, उस गांव के गरीब लोगों को कृषि आवासीय पट्टा दिलाने के लिए आए हैं। तीसरी चीज़ आए हैं कि ये छितौनी में एक बड़ा टोला है, वहाँ के मुसहरों के पास घर नहीं है, उनको नई कॉलोनी बना करके उन देने के लिए आया हूँ। और चौथा चीज़ ये आया हूँ कि 5 नवंबर तक मांग पूरा नहीं होगा तो यहाँ पर धरना देंगे। हम लोग धरना दे करके अपनी मांग मनवाने के लिए मजबूर करेंगे। ये इस मुद्दे को ले रहे हैं। और किसानों का मुद्दा भी है जो गन्ने से संबंधित है, उसके लिए भी व्यक्तिगत बात की है। यही मांग हम लोग की है। लेखपाल पर किस प्रकार का आरोप है? लेखपाल जो है बाकेलाल लेखपाल हैं, उनके रहते हुए उस गांव सभा की ज़मीन पर कम से कम 40 लोग बाहरी आकर के घर बना लिए हैं और उससे धनोगाही भी की हैं, जिसका नतीजा यह है कि पात्र व्यक्तियों को न कृषि पट्टा मिला, न आवासीय पट्टा मिला। वहाँ के लोग भूमिहीन और खेती मजदूर हैं और रहने का भी ज़मीन नहीं है और बाहर के लोग आकर के ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं, जिससे गांव में काफ़ी आक्रोश है। उस गांव के प्रधान का कहना है कि लेखपाल को हटा दिया जाएगा तो गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरी चीज़ है हाई कोर्ट में लंबित मुकदमे की पैरवी करने के लिए तहसीलदार साहब ने कहा, वादा किया कि हम करेंगे। और 5वीं 6वीं चीज़ ये है कि धनौजी आबादकारी गाँव में बाहर के लोग ही नहीं, उस गांव के लोग भी जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं उनको हटाने की भी बात उठी है। जो सरकार आप लोग के लिए इतना चीज मुहैया करा रही है और विभागीय कर्मचारियों द्वारा इस तरीके का तालमेल करके और किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा एक कहना है जो सरकार जो कह रही है कि मुसहरों को हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि सबसे जरूरी चीज़ है मुसहरों को घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको अनुसूचित जनजाति में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। मुसहरों को अलग से फंड की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि समाज के अंतिम पौधा के लोग हैं। तो सरकार कहती है कुछ और करती है कुछ और। इस सरकार से हमारे ख्याल से गरीब मजदूर चाहे मुसहर कोई जाति हो, उनको विशेष लाभ नहीं मिला। केवल अखबारों में और मीडिया और टीवी में दिखाई दे रहा है, मौके पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई देता तो गाँव के गरीब लोग क्या करने आते, मिले हुए पट्टे पर तो सरकार कर्जा दिला नहीं पा रही है, तो अलग से कहाँ दिला पाएगी। ये सरकार झूठ बोल करके मुसहर से लेकर गरीब जात को गुमराह करने पर लगी है। इसलिए हम उनके इस कारनामे का विरोध करते हैं। हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जमीन चाहिए और सम्मान चाहिए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। योगी सरकार चाहे मोदी सरकार जो भी हो, उनके लाख कहने के बावजूद भी एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी
कोई बात सुनने वाला नहीं है, सब घूस लेने पर आमादा है, बिना घूस के कोई सुनने वाला नहीं है। इन गरीबों के पास तो पैसे नहीं है तो कैसे कब्जा होगा, कैसे पट्टा मिलेगा, इन लोगों को पैसा चाहिए। इसलिए सरकार के कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और घूसखोरी पर आधारित ये सरकार चल रही है। इसलिए हम काफ़ी तबाह और परेशान हैं। सरकार से मांग करते हैं कि गरीब कमजोर लोगों को न्याय दिया जाए, अधिकारियों को टाइट किया जाए, कर्मचारियों को टाइट किया जाए, ताकि उनकी इस बात की सुनवाई, उनकी समस्या का समाधान हो। विशेषकर मुसहर जाति के लोग आज खाने के तबाह हैं। 5 किलो चावल से काम चलेगा? 5 किलो चावल से कौन काम चलेगा? उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए जमीन। तो यही सब कर लिख के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सीएम साहब ने वादा किया है कि 5 नवंबर तक सारा समस्या का समाधान करेंगे, नहीं तो 5 नवंबर को काफ़ी तादाद में खेतिहर मजदूर और मुसहर जाति के लोग यहाँ धरना देंगे और जो भी कुछ घटना घटेगी सारी जिम्मेदारी तहसील के प्रशासन होगा। आपका परिचय सर? विभूति प्रसाद चौहान। इस समूह के क्या है आप? इस समूह ने सामाजिक कार्यकर्ता है, इस समूह के कप्तान है। 40-45 आदमी को जगह हमने जगाया, जिनको कोई जानता नहीं था, इनको उनको मैं जगह खड़ा किया सौरपुर, इन बस्तियों में रह कर जगाया हूँ। बोले बाबू? सही बात है।